हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ग 2 व वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा कंडक्ट की जा रही है, जहां आप वर्ग 2 के लिए विषय टीचर यानी कि किसी भी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं वो वाली पोस्ट, इसके साथ ही खेल टीचर, संगीत टीचर की पोस्ट निकाली गई हैं। इसके साथ ही प्राथमिक लेवल पर भी आप खेल टीचर, संगीत टीचर और डांस टीचर बन सकेंगे। इसके लिए यह पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं तथा जिसकी अंतिम तारीख 13 फरवरी रखी गई है। यह परीक्षा आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि करीब 2.5 महीने का समय आपको तैयारी के लिए यहाँ पर दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आप वर्ग 2 में विषय टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या रूल्स हैं जिन्हें आपको फुलफ़िल करना होगा। तो विषय टीचर का पद आपका तृतीय श्रेणी का होगा। इसके लिए शैक्षणिक अर्हता में स्नातक डिग्री के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएड होगा तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं 1 वर्षीय स्नातक बीएड, अगर यूजी की है आपने और 1 साल का बीएड है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। या फिर इसके साथ अगर आपने स्नातक में 45% लाए हैं और आपने कहीं से भी बीएड डिग्री की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही अगर 12th में 50% नंबर हैं और 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड किया है आपने तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर 12th के साथ 50% और 4 वर्ष का स्नातक डिग्री जिसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए एड, बीएससी एड अगर ये आपने किया है तो आप वैलिड होंगे। या फिर बीएड विशिष्ट शिक्षा की डिग्री के साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया है 50% अंकों के साथ तो भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा 150 नंबर की होगी, जिसमें आपको मिनिमम 50% अंक लाने होंगे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अन्यथा आपको 60% नंबर लाने होंगे। यानी कि 150 नंबर की परीक्षा में कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 75 नंबर और अन्य जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। यानी कि यह एक केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने वाला है, इससे आपकी डायरेक्ट पोस्ट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट पोस्ट के लिए भविष्य में जब कभी भी शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी तब आप सभी जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को वो लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और फिर उस मेरिट सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा की वैलिडिटी की बात करें तो यह आजीवन रहेगी। एक बार आपको इस पेपर को निकालना है और आप हमेशा के लिए वैलिड हो जाएंगे। अगर आप अंतिम वर्ष में अभी अध्ययनरत हैं, अभी आपका अंतिम सेमेस्टर लास्ट ईयर चल रहा है तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं हैं और वो इस परीक्षा में बैठ जाएंगे तो उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। 21 वर्ष मिनिमम एज रखी गई है। यह परीक्षा आपकी विषयवार जैसा कि पता ही है होने वाली है। इसके साथ ही वेतन की अगर बात करें तो इसमें वेतन आपको 32,800 रुपये के साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यह परीक्षा 150 अंकों की होने वाली है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप्स के होंगे।
एक प्रश्न के बदले आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जिसमें 4 गलत प्रश्नों के साथ आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसमें आपका पेपर 2 तरीके से होगा, यानी आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, पेडागोजी और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके पूछा जाएगा। इसके साथ सेक्शन बी में आपसे आपके संबंधित सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 120 अंकों के होंगे। इस प्रकार से सेक्शन ए 30 अंकों का होगा, 30 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी आपका 120 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपकी परीक्षा 150 नंबर की होगी। कठिनाई किस स्तर की रहेगी इस पेपर में? तो सेक्शन ए की कठिनाई हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल की होगी। इसके साथ सेक्शन बी की कठिनाई स्नातक स्तर की होगी। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 और कक्षा 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर आपका स्नातक लेवल का रहेगा। आइए अब हम जानते हैं कि जिस सब्जेक्ट के टीचर हम बनना चाहते हैं उसके अंतर्गत हमारे पास किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर हम गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे पास गणित में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या भौतिक शास्त्र के विषयों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग विषयों के साथ ग्रेजुएशन है तो हम गणित सब्जेक्ट में यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान विषय में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रसायन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या माइक्रो विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं भी 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री है तो हम यह पोस्ट भर सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या भूगोल या समाजशास्त्र या वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री है तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए यह फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के लिए तीनों वर्षों में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ यह डिग्री करनी होगी, तभी आप एलिजिबल होंगे। आइए तो अब हम वर्ग 2 खेल टीचर पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या नियम शर्तें रखी गई हैं। तो खेल टीचर का पद आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक, जिसमें बीपीएड या बीपीई या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। SC, ST, OBC, दिव्यांग व्यक्ति, EWS सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 150 में से 50% अंक लाने होंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं UR के लिए 60% अंक लाने होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी और अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। वेतनमान आपका 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। अब इसकी पाठ्य योजना की बात कर लेते हैं। इसमें पाठ्य योजना में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। पेपर आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। और शारीरिक शिक्षा आपकी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। अब हम संगीत टीचर वर्ग 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह पद भी आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें 12th में 12
50% अंकों के साथ आपके पास बी म्यूज, एम म्यूज, विद, कोविद, रत्न या बी म्यूज के समकक्ष कोई भी डिग्री चाहिए होगी तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारियां तो सभी पोस्ट के लिए सेम ही रखी गई हैं, जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो या इसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग हो या फिर आप अंतिम वर्ष में तो भी एलिजिबल हैं। वेतन भत्ते, तो वर्ग 2 के लिए वेतन भत्ते अन्य सभी जानकारियां सेम रखी गई हैं। परीक्षा की बात करें तो इसमें गायन वादन के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबर के, और ये कॉमन सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसमें आपके बाल विकास, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश 30 नंबर में पूछा जाएगा। अब हम प्राथमिक शिक्षक खेल पद के बारे में जानते हैं। यह भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें 12th के साथ आपको 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा चाहिए होगा या फिर आपने BPEd या BPE या इसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री की हुई है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें आपसे शारीरिक शिक्षा के 120 प्रश्न 120 नंबर के पूछे जाएंगे और ये 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे जो 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th के साथ 50% अंक होने चाहिए। इसमें आपका गायन वादन में अगर डिप्लोमा है या फिर आपके पास इनमें से किसी में डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी अन्य सभी जानकारियां सभी पोस्ट के लिए सेम रखी गई हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।